एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के एमएससी एंट्रेंस पेपर सॉल्यूशन के अंदर जो आज अपन देख रहे हैं वो क्वेश्चन देखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है अपना आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग इज। तो ये कोई कंपाउंड दिया हुआ है जिसके अंदर क्या पूछा गया है, इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पूछा गया है। तो देखिए ये जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ये सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, तो आप पीछे जाके देख सकते हो। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपन एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 ये 3 है। यदि 1 2 3 ये वाली चेन सेलेक्ट करें तो भी 3 कार्बन्स है। तो देखिए अपन डायरेक्ट जो चेन है वो अपन क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर फिर क्या करेंगे कि क्या ध्यान रखना है, जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसको अपन इस जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है इसके अंदर अपने को उसको क्या करना है, इंक्लूड करना है। पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि जब भी नंबरिंग देंगे तो उस फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो देखिए 1 2 3, तो 2 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो क्या लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल। और अपने को पता है कि एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप में क्या लगाते हैं, लास्ट में एल लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल प्रोप, और यदि एल्केन है तो एन लगाएंगे, प्रोपेन, और 1 एल, और लास्ट में क्या लिख सकते हैं इसको, प्रोपेनल। तो क्या नाम हो जाएगा, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेनल। अब देखिए ऑप्शन से ये इजी से सॉल्व हो सकता है। सबसे पहला क्या 2 3 डाइमिथाइल, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप्स क्या हैं, एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है, तो ये रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन देखिए, इसमें प्रोपेनोन है, ओन मतलब जो कीटोन है उनके लिए अपन ओन लिखते हैं, तो ये भी वैसे रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन देखिए 2 2 डाइमिथाइल 1 प्रोपेनल, ये राइट है, ये निकाला अपन ने। और फोर्थ ऑप्शन देखिए 2 2 डाइमिथाइल 1 प्रोपेनोल, जब अल्कोहल ग्रुप होता तब अपन क्या लगाते, ओल लगाते, तो ये वैसे रॉन्ग हो गया। तो आंसर क्या हो गया इसका, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गिवन रिएक्शन इन्वॉल्व्स द साइमल्टेनियस साइक्लिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस, गिव द नेम ऑफ द रिएक्शन। तो ये कोई रिएक्शन दी हुई है जिसके अंदर क्या हो रहा है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनका मूवमेंट हो रहा है ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग और ड्यूरिंग बॉन्ड मेकिंग। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन देखेंगे अपन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, मान लीजिए ए बी कोई कंपाउंड है। ठीक है, कौन सा कंपाउंड लिया अपन ने, ए बी लिया। ए बी की वाई के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, ए वाई प्लस बी। अब ये बी मान लीजिए माइनस मानेंगे तो इसमें माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, किसी भी एक का सब्स्टिट्यूशन होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर देखिए ऐसे कोई कंपाउंड है जिसके अंदर सी लिख दिया मैंने, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक्स ग्रुप, और यहाँ पे क्या लगा हुआ, वाई ग्रुप। जब एक्स और वाई यहाँ से हटेंगे, मीन्स ये जब यहाँ से रिमूव होंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे क्या निकल जाएंगे, ये एक्स वाई। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है वो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा। थर्ड देखिए एडिशन एलिमिनेशन, मीन्स सबसे पहले क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ए बी कंपाउंड है, इसके साथ में सबसे पहले एडिशन होगा। मान लीजिए कि एक्स वाई का एडिशन करवा रहे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, जब एक्स वाई का एडिशन कराएंगे तो क्या होगा, ए बी, मान लीजिए यहाँ पे एक्स जुड़ गया और यहाँ पे वाई। फिर क्या होगा इसमें एलिमिनेशन, ये दोनों वापस रिमूव हो जाएंगे, तो यहाँ पे वापस क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है वो क्या होंगी, एडिशन एलिमिनेशन। पहले एडिशन होगा, उसके बाद में क्या होगा, एलिमिनेशन। अब फोर्थ ऑप्शन बचा पेरीसाइक्लिक मैकेनिज्म। अब अपने को पता है कि जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होती है उसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं का मोमेंट होता है, वही क्वेश्चन के अंदर लिख रखा है। तो देखिए क्वेश्चन से डरना नहीं, क्योंकि इतना लॉन्गेस्ट क्वेश्चन दिया है इन्होंने। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको ऑप्शंस चेक करने हैं, और पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर जो ये दे रखा है वो होता है, मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन का मोमेंट होता है। तो ऑप्शन अपना राइट कौन सा होगा, डी, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज बाईमोलिकुलर। तो इनमें से कौन सी जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो बाईमोलिकुलर होती है। तो इसका तो SN2 है, SN2 के अंदर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसके अंदर क्या होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए क्या होती है बाईमोलिकुलर, और इसका नाम भी क्या है, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये तो होती है। E2 भी क्या होती है, बाईमोलिकुलर होती है, बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन इसका नाम होता है। E1CB
और SN1, इनके अंदर अपने को क्या होता है, क्या हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन ये जो मैकेनिज्म है ये जस्ट लाइक होती है SN2। ठीक है, इसके अंदर जो बेस होता है वो बेस पहले क्या करेगा, जो प्रोटॉन है वो लेगा और उसको एक कार्बन एनायन का फॉर्मेशन करेगा। तो जो वो स्टेप है उसके अंदर क्या होती है, बाईमोलिकुलर होती है। तो नाम को नहीं देखना है, ये जो रिएक्शन है वो मैकेनिज्म को अपने को चेक करना है। लास्ट वन देखिए, SN1 रिएक्शन। SN1 होती है यूनिमोलिकुलर। इसके अंदर जब भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, जो डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, उसके अंदर क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक सिंगल स्टेप मतलब सिंगल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। इसलिए ये जो है रिएक्शन वो क्या होती है, बाईमोलिकुलर नहीं होती है। कौन सी रिएक्शन होगी ये, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, SN1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉसिबल यूवी ट्रांजिशन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। एक कंपाउंड दिया हुआ है जिसके अंदर क्या पूछा है, ट्रांजिशंस पूछे हैं। तो वो ट्रांजिशंस देखिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, N2 पाई स्टार। सेकेंड ट्रांजिशन दिया हुआ है सिग्मा 2 सिग्मा स्टार। थर्ड N2 सिग्मा स्टार। और फोर्थ क्या है, पाई 2 पाई स्टार। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इनके लिए राइट होगा, कौन सा कंपाउंड, ये जो कंपाउंड दिया। तो इसमें सबसे पहले अपने को ग्रुप्स देखने। तो देखिए, एक तो एल्कीन है और एक क्या है, कीटोनिक ग्रुप। तो कीटोनिक जो ग्रुप होते हैं उनके अंदर कौन सा ट्रांजिशन होता है, N2 पाई स्टार। और जो एल्कीन होती है उनके अंदर कौन सा ट्रांजिशन होता है, वो होता है पाई 2 पाई स्टार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, पाई 2 पाई स्टार एंड N2 पाई स्टार, मीन्स फर्स्ट एंड फोर्थ, मीन्स बी ऑप्शन। तो सबसे पहले क्या देखना, कंपाउंड के अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप है, एल्कीन है, एल्काइन है, क्या है इसके अंदर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपने को ट्रांजिशन चेक कर लेने। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द R कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, तो इनके अंदर R कॉन्फ़िगरेशन किसका है वो चेक करना है। तो देखिए, सबसे पहले ये कौन से कंपाउंड है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इनके अंदर देखिए नंबरिंग करेंगे, तो पहले के अंदर नंबरिंग करेंगे, फिर दूसरे सबके अंदर नंबरिंग करके अपन चेक कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अपने को एक चीज़ याद होनी चाहिए, वो देखिए क्या होती है कि जब लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप होता है वो क्या रहेगा, या तो इस तरीके से रहेगा, मीन्स फोर्थ नंबर वाला, या तो लेफ्ट में या राइट में। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो आंसर होता है वो क्या हो जाता है, आंसर विल बी रिवर्स्ड। ठीक है, मीन्स मान लीजिए अपने को R आया तो क्या हो जाएगा S, और S आया तो क्या हो जाएगा R। लेकिन यही फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अंदर यदि फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप ऊपर या नीचे रहेगा तो आंसर क्या रहता है, एज सच, मीन्स जो अपने आया है वो का वो अपने को आंसर लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट वाले ग्रुप के अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी 1, फिर 2 और फिर 3, और ये क्या हो गया 4। तो इसको कैसे अपन करेंगे वो देखिए, ये कैसे जाएगा, इधर इधर की तरफ जाएगा, मीन्स इसके अंदर अपना कॉन्फ़िगरेशन कौन सा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो कौन सा आएगा, S। और लेकिन ये लेफ्ट या राइट वाला है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, रिवर्स्ड। अपने S आया तो S से क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे इसका आंसर, R। और R अपने को पूछा है, लेकिन फिर भी अपन सेकंड, थर्ड और फोर्थ का भी चेक कर लेते हैं। इसके अंदर देखिए, सबसे पहले प्रायोरिटी ग्रुप है इसका 1, फिर सेकंड, फिर थर्ड और ये फोर्थ। तो इसमें आएगा अपना क्लॉकवाइज है, मीन्स आंसर आया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, क्योंकि जो फोर्थ जो प्रायोरिटी ग्रुप है वो राइट में है, इसलिए आंसर विल बी रिवर्स। तो आंसर क्या आ गया, S। थर्ड के अंदर देखिए 1, 2, 3, 4, इसमें भी क्या आएगा, क्लॉकवाइज है तो अपन क्या लिखेंगे, R। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो गया R, S हो जाएगा। फोर्थ देखिए 1, 2, 3, 4, तो इसका आंसर देखिए एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, और फोर्थ जो प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो किधर है, लेफ्ट में, तो क्या लिखेंगे R, मतलब S आया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, R। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आएगा, एक तो A आएगा और एक D आएगा, दोनों इसके आंसर्स हैं, तो A एंड D। ठीक है, तो कैसे चेक करना है, सबसे पहले ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला कौन से, फिशर प्रोजेक्शन है तो उस हिसाब से अपने को चेक कर लेना कि लेफ्ट में रहेगा या राइट में। जब लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप आएगा तो आंसर विल बी रिवर्स्ड, अदरवाइज आंसर एज सच। ओके,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ है वो हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन गिवन मॉलिक्यूल्स। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स काउंट करने। तो सबसे पहले अपने को नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स काउंट करने के लिए ये चीज़ अपने को आनी चाहिए। वो देखिए, ये सबसे पहले क्या देखना है कि मॉलिक्यूल है वो एसिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल। यदि एसिमेट्रिकल होता है तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 की पावर n, और n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, जहाँ से अपने को वो क्या दे रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर दे रहा है। ठीक है, और सिमेट्रिकल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। अब p की वैल्यू यदि इवन है तो n/2 लिखेंगे, और p की वैल्यू यदि n की वैल्यू यदि ओड है तो p की वैल्यू क्या लिखेंगे, n+1/2। तो सबसे पहले देखिए इस कंपाउंड को देखिए, इसके अंदर यहाँ से डायरेक्ट अपने को प्लेन लगा के देखना है कि वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, सीधा इस तरीके से प्लेन लगाना है। तो देखिए इधर जो मॉलिक्यूल है वो C2H5 ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके अंदर, और इधर कौन सा जुड़ा हुआ है, CH3। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल। जैसे ही अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते ही क्या करेंगे अपन, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2 की पावर n। तो देखिए 2 की पावर n आ गया। अब 2 की पावर n के अंदर नंबर ऑफ साइड्स जहाँ से वो क्या दे रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो एक तो ये हो गई और एक ये हो गई। टोटल साइड कितनी होगी, 2, या टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए, डबल बॉन्ड 2। तो 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 4। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। तो याद क्या रखना है, सिर्फ ये। तो इजी सा क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, बस सिमेट्रिकल होगा तब क्या करेंगे और सिमेट्रिकल होगा तब क्या करेंगे, चेक करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड कौन सा है इनमें से, तो H4P2O7, S3PO4, S3PO3 दिया हुआ है और S3PO2। तो सबसे पहले अपने को मोनोबेसिक जो वर्ड है उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो देखिए मोनोबेसिक क्या होता है, मोनोबेसिक द एसिड विच एज कंप्लीट डिसोसिएशन प्रोड्यूस 1 हाइड्रोजन आयन। मीन्स इनमें से एक ऐसा एसिड चेक करना है जो क्या हो, जब उसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो तो वो क्या करे, सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन अपने को दे। तो सबसे पहला जो H4P2O7 है इसका नाम क्या है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। सेकंड जो है दिया हुआ है S3PO4, उसका नाम क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। थर्ड दिया हुआ वो है ऑर्थोफॉस्फोरस, फॉस्फोरस एसिड। और जो फोर्थ है वो है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, अब इसके बाद में अपने को जैसे ही अपने को इनके नाम पता हो जाएंगे, अपन नाम रिकॉल कर लेंगे, उसके बाद में क्या इनकी स्ट्रक्चर चेक करेंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर से ही अपने को पता चलेगा। तो सबसे पहला जो एसिड है उसकी स्ट्रक्चर देखिए, OH पायरोफॉस्फोरिक एसिड है इसका नाम। तो ये देखिए P डबल बॉन्ड OH मीन्स इसके पास में 4 ऐसे हाइड्रोजन आयन हैं जो क्या हो सकते हैं, रिप्लेस हो सकते हैं। तो ये टेट्राबेसिक आयन है, टेट्राबेसिक एसिड है। ठीक है, ना कि मोनोबेसिक। अपने को चेक कौन सा करना है, मोनोबेसिक। तो सेकंड की स्ट्रक्चर चेक करते हैं, P डबल बॉन्ड OH। इसमें 3 ऐसे हाइड्रोजन आयन्स है जो क्या हो सकते हैं, रिप्लेस हो सकते हैं। या तो इसके अंदर कितने, 3 हाइड्रोजन आयन जब ये डिसोसिएट होगा तो अपने को मिलेंगे। तो ये क्या, कौन सा एसिड है, ट्राइबेसिक एसिड। ठीक है, थर्ड का देखते हैं S3PO3 है। तो S3PO3 की स्ट्रक्चर देखेंगे सबसे पहले, देखिए P डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन आयन ऐसे हैं जो अपने को क्या मिलेंगे, ये डिसोसिएट होगा तो मिलेंगे 2 हाइड्रोजन आयन मिलेंगे। इसका मतलब ये कौन सा बेसिक एसिड हो जाएगा, डाइबेसिक एसिड। तो अपने को चेक कौन सा करना है, मोनोबेसिक। तो लास्ट वन भी देख लेते हैं, P डबल बॉन्ड OH। जब इस एसिड का डिसोसिएशन होगा तो सिर्फ अपने को एक हाइड्रोजन आयन मिलेगा जो OH से बॉन्डेड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एसिड है वो कौन सा होगा, मोनोबेसिक एसिड। तो अपना आंसर क्या हो गया, S3PO2 मीन्स मोनोबेसिक एसिड, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चर पता होगी तो आप इजी वे में क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन है वो इजी सा क्वेश्चन है, द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर द गैसेस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन अपने को चेक करनी है। तो अपनी बहुत बार पढ़ते हैं, PV बराबर
NRT। यदि 1 मोल के लिए पूछे तो N बराबर क्या लिख दोगे आप 1, तो Pb बराबर क्या हो जाएगा RT। लेकिन इसके अंदर N मोल के लिए पूछिए तो क्या लिखेंगे Pb बराबर NRT। तो आंसर क्या हो गया D। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सॉलिड स्टेट से आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम। तो जो 7 क्रिस्टल सिस्टम जो टेबल होती है वो अपने को याद रखनी है। उसके अंदर देखिए एक्सिस और एंगल्स, और एंगल्स कौन से हैं अल्फा बीटा गामा, और एक्सिस कौन सी होंगी ए बी और सी। इनके अंदर रिलेशन चेक करना है। तो सबसे पहला जो क्या है क्यूबिक है, क्यूबिक के अंदर जो एक्सिस के अंदर रिलेशन होता है ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होता है, और एंगल्स के अंदर देखिए अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल के अंदर देखिए एक्सिस के अंदर ए इक्वल्स टू बी होता है बट नॉट इक्वल टू सी होगा, और अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और जो गामा जो एंगल है वो कितने का होगा 120 डिग्री। ट्राइक्लिनिक देखिए, इसके अंदर देखिए ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, मीन्स सारे के सारे क्या है नॉट इक्वल है, और अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा और नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स जो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है वो क्या कहलाएगा इसके अंदर मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल। तो आंसर तो क्या अपना क्या हो जाएगा ट्राइक्लिनिक, जिसके अंदर कोई भी इक्वल नहीं है। लेकिन ऑर्थोरोम्बिक के अंदर भी रिलेशन चेक कर लेते हैं। इसके अंदर देखिए ए नॉट इक्वल्स टू बी होता है नॉट इक्वल्स टू सी होता है, बट जो एंगल्स होते हैं उनके अंदर इक्वल होगा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा और इक्वल्स टू कितना 90 डिग्री। तो अपने को जो 7 क्रिस्टल सिस्टम की जो टेबल है वो याद हो जाएगी, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो भी पीछे की वीडियोस में आप चेक कर सकते हैं, अच्छे से समझाया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, थायोल्स ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल इवोल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग गैस। थायोल्स मीन्स जैसे अल्कोहल होते हैं ROH, वो सोडियम के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे RONE प्लस हाफ H2 गैस। तो इसमें कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है H2। वैसे ही थायोल्स के अंदर भी क्या होगा, देखिए Na के साथ जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो RSNA प्लस हाफ H2। तो इसके अंदर भी कौन सी गैस इवॉल्व होगी हाइड्रोजन गैस। तो ये होता क्यों है, क्योंकि जो ROH के अंदर जो हाइड्रोजन है इसकी जो एसिडिटी होती है अल्कोहल की वो थायोल्स की तुलना में क्या होती है कम होती है, जबकि थायोल्स की एसिडिटी तो ज़्यादा है, इसलिए सोडियम बहुत इजीली से इस हाइड्रोजन को क्या कर लेता है रिमूव कर देता है, जबकि इसमें थोड़ा कम इजीली करता है। ठीक है, तो एसिडिटी किसकी ज़्यादा हो गई थायोल्स की, और अल्कोहल की एसिडिटी क्या हो गई कम हो गई। तो ये इस तरीके से बनेगा माइनस प्लस, और इसके ऊपर माइनस रहेगा इसके ऊपर प्लस रहेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन इस तरीके से कंप्लीट होगी। आंसर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंक्शनल ग्रुप इन रिड्यूसिंग शुगर दैट टेस्ट पॉजिटिव विद टॉलेंट रिएजेंट। ठीक है, टॉलेंट रिएजेंट के साथ कौन सा है जो कंपाउंड है वो पॉजिटिव टेस्ट देगा। ठीक है, तो उसके अंदर देखिए सबसे पहले को अपने को क्या पता होना चाहिए कौन से कंपाउंड्स देंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो एल्डिहाइड होते हैं एल्डिहाइड एंड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जो ये जो कंपाउंड होते हैं वो क्या करेंगे टॉलेंट रिएजेंट के साथ में कैसा टेस्ट देंगे गिव पॉजिटिव टेस्ट। ठीक है, अब अपने को पता है कि एल्डिहाइड तो देता ही देता है, तो अपने को इसको तो टिक कर ही लेते हैं। सेकेंड देखिए अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ये भी देंगे। अब इनकी स्ट्रक्चर 2 की पता होगी तो अपन इजी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो हेमी एसिटेल क्या होते हैं कीटोन से बनते हैं, तो इनकी स्ट्रक्चर इस तरीके से मान लीजिए कि कोई रिंग है और इसके साथ में इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है OH-OR, मीन्स इसके पास में अल्फा पोजीशन पे कौन है हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और ये किससे बना है कीटोन से, इसलिए ये भी क्या देगा टॉलेंट रिएजेंट के साथ में क्या देगा पॉजिटिव टेस्ट देगा। जबकि इसकी स्ट्रक्चर देखिए कैसी होती है, इसमें क्या होता है कोई भी हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, ये भी किससे बना है
कीटोन से बना हुआ है। इसमें OH की जगह क्या होता है, दोनों तरफ क्या होता है, OR होता है। इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसलिए क्या है, ये फोर्थ वाला क्या करेगा, पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। तो कौन कौन से देंगे ये पूछा है, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, इजी सा है, बस आपको याद क्या रखना है, एल्डिहाइड एंड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसके अलावा आपको इनकी स्ट्रक्चर्स पता होनी चाहिए, किससे बन रहे हैं और इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है।